अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मेरे बेटे हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नेम है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ फिनोल। के फिनोल जो है वो किस तरह से रिएक्शन दिया करता है। मेरे बेटे याद रखिएगा, फिनोल जो है वो कंपाउंड है जिसके अंदर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है। हमने पढ़ा था कि बेंजीन जो है वो बहुत ही मुश्किल के साथ रिएक्शन में हिस्सा लिया करती है, मगर फिनोल जो है वो रिएक्शन में बेंजीन की निस्बत बहुत जल्दी हिस्सा लिया करते हैं। उसकी रीजन क्या है कि जब भी बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा करता है तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर उतारता है। मैंने आपको आर्दो, मेटा और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में डिटेल के अंदर लेक्चर रिकॉर्ड किया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आर्दो, मेटा, पैरा डायरेक्टर वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। सर्च कीजिएगा आर्दो, मेटा, पैरा डायरेक्टर बाय QAF, तो आपको वो भी लेक्चर मिल जाएगा। मेरे बेटे बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप लगता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में उतारता है, जिसकी वजह से इसकी आर्दो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसकी जो पैरा पोजीशन होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। आसानी के लिए बता देता हूं कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसकी साथ वाली कार्बन को आर्दो कहते हैं और उसके बिल्कुल अपोजिट कार्बन को पैरा कार्बन कहा जाता है। अब चूंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा है ये ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर उतार रहा है, उसकी वजह से रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ी है तो डेफिनेटली अब वो कंडीशन या वो हालात नहीं लगाने पड़ेंगे जो बेंजीन के ऊपर लगाए थे। क्यों? क्योंकि बेंजीन तो रिएक्शन देता ही नहीं था आसानी से, इसलिए आपने जब OH ग्रुप लगाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। फिनोल तो खुद जो है वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाहता है। तो अब जो बेंजीन के ऊपर हमने क्रिटिकल या हार्ड जो है वो लगाई थी कंडीशंस, यहां पर फिनोल के केस में वो कंडीशन लगानी नहीं पड़ेगी। उससे हल्की यानी कि माइल्ड कंडीशन के अंदर भी ये काम हो जाएगा। ये बातें मैंने ऊपर लिखी हैं। फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज OH। OH इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्दो एंड पैरा पोजीशन। उसके बाद पहला जो रिएक्शन है फिनोल का वो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेरे बेटे मैंने पहले जो लेक्चर पढ़ाया उसमें यही बात की कि फिनोल आर एसिडिक इन नेचर। नो डाउट कि वीक एसिड है लेकिन एसिडिक नेचर जरूर रखता है। अब फिनोल अगर एसिडिक नेचर रखता है इसका मतलब है कि वो अपना प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन को जो है वो डोनेट करेगा। अगर आप फिनोल के अंदर ये जो फिनोल है इसके अंदर सोडियम मेटल को डाल दें या पोटाशियम मेटल को डाल दें, क्योंकि दोनों मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, अगर आप सोडियम या पोटाशियम मेटल को डालेंगे तो क्या होगा, ये सोडियम यहां से H को उतारेगा और सोडियम खुद उसकी जगह पर लग जाएगा। अगर आप ये कहें कि आपने एक सोडियम मेटल ली है, 1 मोल लिया है 1 मोल फिनोल के लिए, तो 1 मोल H निकलेगा। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूं, 2OH यानी कि अल्कोहल ले लेता हूं और इसी तरह से अल्कोहल कह रहा हूं, फिनोल ले लेता हूं, इसी तरह से 2 जो है वो मैं सोडियम मेटल ले लेता हूं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। 2 फिनोल में से 2H उतरे तो वो आपस में मिलके H2 गैस बना देंगे और 2 सोडियम 2H की जगह पर लगेंगे। अब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। मेरे बेटे सोडियम के ऊपर यहां पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज
और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस कंपाउंड को कहेंगे सोडियम फेन ऑक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन है ये गैस सॉल्यूशन के अंदर से निकलेगी विद एफरेंस, यानी कि किसी भी गैस का लिक्विड में से निकलना बाय फॉर्मिंग बबल, उसमें से जो है ना वो बबल निकलेंगे, उसको कहते हैं एफरेंस। तो उसके जरिए जो है वो ये बाहर निकलेगी। इसी तरह से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी क्या करता है, फिनोल के साथ रिएक्ट कर लेता है। किस तरह से करेगा, याद रखिएगा मेरे बेटे, यहां से वो क्या करेगा, OH को लेता है और H को मिला और बना दिया H2O, और सिंपली सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के पास जाकर लग गया, जैसे यहां पर लगा, और सोडियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज। दिस इज आल्सो अ फेन ऑक्साइड। याद रखिएगा ये जो रिएक्शन होता है इसके अंदर फिनोल जो है वो एक्चुअल में सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होता है, हल हो रहा है। क्लियर। अब फिनोल जो है वो चूंकि एक वीक एसिड है, ये किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बड़ी जल्दी से करता है, रिएक्शन दे देता है, मगर वीक बेस के साथ रिएक्शन नहीं देता। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा इट डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स, ये कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, एंड बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करूं तो CaCO3 है। अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करूं तो CaHCO3 टेकन ट्वाइस होगा। क्लियर। बिकॉज दे आर वीक बेस, क्योंकि ये वीक बेस है इसलिए जो है वो फिनोल इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। फिनोल वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जरा जल्दी से रिएक्शन में हिस्सा ले लेता है। ये जितनी बातें मैं आपको बोलकर बता रहा हूं मेरे बेटे, समझा रहा हूं, बता रहा हूं इसलिए क्योंकि एग्जाम के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। सो प्लीज इसको लिखते जाइएगा। नेक्स्ट, दूसरी तरह के रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले जो आपने पढ़ेंगे वो रिएक्शन है जिसमें OH इन्वॉल्व होता है। अब जो पढ़ेंगे उसके अंदर OH नहीं बल्कि बेंजीन का रिंग इन्वॉल्व होता है। जो बातें मैंने पहले कही वो लाजमी याद रखिएगा कि OH जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन को उतारेगा और बेंजीन का ये जो रिंग है उसको रिएक्टिव करेगा ताकि वो रिएक्शन में हिस्सा ले। मेरे बेटे, कंडीशन आर द डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। उसमें जो पहला जो है वो है नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की अगर आप नाइट्रेशन करवाएं तो मेरे बेटे आपने HNO3 से नाइट्रेशन करवानी है, जैसे बेंजीन की करवाई थी। क्लियर। अब वहां पर बेंजीन की नाइट्रेशन करवाते हुए आपने कंसंट्रेटेड जो है वो नाइट्रिक एसिड लिया था। यहां पर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, यानी कि पतला, यानी कि जरा उसमें जो है वो पानी ज्यादा मिला होगा। क्लियर। उस तरह का नाइट्रिक एसिड लेंगे तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगी। अब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि आपके पास मेरे बेटे आर्दो और पैरा नाइट्रोबेंजीन जो है वो बनेगी, ये ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनेगी। अब मेरे बेटे वो जो है आपके पास बहुत ज्यादा आपस में जो है उनकी कंसंट्रेशन, एक की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एक की कम होगी, लेकिन उनको सेपरेट किया जा सकता है बाय यूजिंग द क्रिस्टलाइजेशन। आप उसके क्रिस्टल बना देंगे और वो इजीली जो है वहां से सेपरेट हो जाएगी। मैंने कहा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव द मिक्सचर ऑफ नाइट्रोफिनोल, ठीक है, और उसके बाद कैन बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन। और इसके अलावा आपके पास अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाएंगे तो आपके पास मेरे बेटे जो NO2 ग्रुप यहां से आएगा आपके पास, वो क्या करेगा, आर्दो और पैरा पोजीशंस पर एट अ टाइम लग जाएगा। जबकि यहां पर अगर सिंपल नाइट्रेशन करवाएंगे तो एक जगह पे नाइट्रो आर्दो पे लगेगा और दूसरी में जो है वो पैरा पे लगेगा। लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं तो वो सारी पोजीशन जितनी पे भी जो है वो पॉसिबल है वो सब पे लग जाएगा, और वो OH की मौजूदगी में दो ही जगह है,
एक है आर्दो पोजीशन, 2 आर्दो होती हैं, इन पे भी और पैरा पे भी नाइट्रो ग्रुप जो है वो लग जाएगा। ये जो कंपाउंड आपके पास बना है इसको मेरे बेटे कहते हैं पिक्रिक एसिड, और पेपर में आपसे पूछा जाएगा हाउ यू कैन प्रिपेयर द पिक्रिक एसिड, गिव इक्वेशन, तो आपको ये लिखना पड़ेगी। नाउ अब चलते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल के ऊपर। मेरे बेटे अगर आपने फिनोल की ब्रोमिनेशन करवानी होती है उसके 2 तरीकेकार हैं। एक ये है कि आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में करवा लें। नॉन पोलर सॉल्वेंट से मुराद है जैसे कि आपके पास है कार्बन सल्फाइड है, और एक है कि आप उसे पोलर के अंदर करवा लें। नॉन पोलर में जब आप ब्रोमीन को अटैच करवाएंगे, चूंकि पहले से OH लगा हुआ है, या आर्दो पे लगेगा आकर ब्रोमीन, ये OH है तो इसकी आर्दो पोजीशन ये है और ये है, और या फिर लगेगा आकर पैरा पोजीशन के ऊपर, या के लगेगा आर्दो पर और या लगेगा पैरा पे, और दोनों पे लग रहा होता है, मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। और इसको कहेंगे आर्दो ब्रोमो फिनोल या पैरा ब्रोमो फिनोल, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो इकट्ठा बना करेगा। नाउ ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट से मुराद है जैसे आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते थे, जिसके अंदर जो ब्रोमीन होता है इसका कलर मेरे बेटे आपके पास रेडिश ब्राउन कलर होता है। बेंजीन तो ये रिएक्शन नहीं देता ब्रोमीन वाटर टेस्ट, लेकिन फिनोल दे देता है। फिनोल क्यों देता है? वही बात कि इसके पास OH ग्रुप मौजूद है और वो क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। क्लियर? तो मेरे बेटे क्या करेगा कि जो ब्राउन कलर होगा, रेडिश ब्राउन कलर, वो बेंजीन का खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन जो है वो आकर जो ब्रोमीन है वो आकर यहां पर इसकी तमाम पोजीशन, जिसमें आर्दो पोजीशन भी है और उसमें पैरा पोजीशन भी है, वहां पर आकर लग जाएगी। और चूंकि ब्रोमीन जो है वो टूट गई और इसके साथ रिएक्ट कर लिया, इसलिए ब्रोमीन का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप यूं भी कह सकते हैं, इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई द फिनोल देन यू हैव टू परफॉर्म द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। द कलर ऑफ द ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन will be discharged, which indicates that the phenol is present and phenol is confirmed. Clear? ये जो कंपाउंड बना है इसके अंदर बेटे IUPAC नेम देंगे तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपके पास पोजीशन 2 है, ये 4 है और ये क्या है, 6 है। तो इसका नाम क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्लियर? नाउ रिएक्शन विद डाइअज़ोनियम साल्ट। मैंने अभी आपको कहा था कि जो आपके पास फिनोल होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। मेरे बेटे जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होता है ना, तो आपने उसका टेम्परेचर काफी कम कर देना है, ठीक है। जब आप उसका टेम्परेचर सोल्यूशन का कम करेंगे, उसके बाद उसी के अंदर आप ऐड कर देंगे डाइअज़ोनियम साल्ट। इसको ऐड करेंगे डाइअज़ोनियम साल्ट। जब आप डाइअज़ोनियम साल्ट को उसके अंदर ऐड करेंगे तो डाइअज़ोनियम साल्ट इसके साथ ये जो सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा इसके नतीजे में उसके साथ रिएक्ट करता है और एजो डाई बनाता है। क्लियर? ये जो एजो डाइज होते हैं ये कंपाउंड्स होते हैं जो कलर जो है वो दिया करते हैं, या कपड़े को रंग देना है या किसी चीज को कलर करना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? नाउ फिनोल है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है वो आपने डिसॉल्व किया, OH ने H को पकड़ा और वाटर बना दिया और सोडियम जो है वो H की जगह पर जाकर लग गया। दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम फेनऑक्साइड, जिसको अभी हमने यहां पर प्रिपेयर किया। मेरे बेटे अब आपने लेना है यहां पर डाइअज़ोनियम साल्ट। क्या लेना है? डाइअज़ोनियम साल्ट। अब इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, N2 भी लिखा जाता है। ये जो बॉन्ड होता है ना, ये होता है N ट्रिपल बॉन्ड N और ये लगा होता है आगे बेंजीन रिंग के साथ। ये जो है इसको इकट्ठा भी आप लिख सकते हैं N2 और ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। यहां से क्या होता है मेरे बेटे, जब आप इसको जो है वो वाटर प्रोवाइड करते हैं, पानी जो है वो इसके अंदर रखते हैं सॉल्यूशन में,
तो ये जो Cl है ये सोडियम को लेता है और क्या बनाता है NaCl। ये तो एक साल्ट बन के साइड पर हो गया। अब यहां पर ये जो N है ना वो क्या करेगा, वो बॉन्ड बनाता है ये फेन ऑक्साइड के O की पैरा पोजीशन पे या बना सकता है या R2 पे बना सकता है, दोनों में से जिस मर्जी पे बनाए। ज्यादातर बेहतर होता है ये पैरा पोजीशन पे बनाता है। R2 पे सर कैसे बनाता है, R2 पे उस वक्त बनाएगा जब यहां पर कोई ग्रुप पहले लगा होगा, तब ये R2 पे बना लेगा। लेकिन अभी चूंकि R2 पे भी कोई ग्रुप नहीं है, पैरा पे भी नहीं है, तो इसलिए ये इसके पैरा पोजीशन के ऊपर जाकर नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है वो नाइट्रोजन जो एटम है वो यहां पर बॉन्ड बनाएगा। ये आपके पास आ गया बेंजीन, ये N एक, डबल बॉन्ड N दूसरा, और उसने बॉन्ड बनाया ये जो आपके पास सोडियम फेन ऑक्साइड है इसकी पैरा पोजीशन पे, यहां पर बॉन्ड बनाया। ये जो सोडियम था उसने Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना दिया। यहां पर जो है वो O नेगेटिव बचा, उसने मेरे बेटे वाटर से प्रोटॉन लिया, वाटर से हाइड्रोजन को लिया और यहां पर आपके पास अटैच हो जाएगा। क्लियर हो गया मेरे बेटे। तो दिस कंपाउंड इज द एजोडाई, और जिसको जो है वो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, वो आगे हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मेरे बेटे यहां तक जो है वो आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। मैं साइड पर हो रहा हूं और इसका जो है वो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूं आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।